That's a very good year for Taurus. Gemini's काफी सिचुएशन क्या बहुत ज्यादा रहा था, आ नहीं रहा था। बहुत ज्यादा इमिग्रेशंस लेना चाहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड साइन। ये आपको बहुत खर्चे कराने जा रहा है 2025 में भी। अच्छा। जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वेरी गुड ईयर, वेरी गुड ईयर, एक्सीलेंट ईयर है उनके लिए। खास तौर पे ना मर्जी साल गुजार दे, फ्लैट टाइम में जाके वो खुदा न खास्ता डिवोर्स है या रिलेशनशिप टूटना, वो टूट जाता है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। अभी हम जो आएंगे वन बाय वन आएंगे कि ये साल जो है ये कौन कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए क्या करने वाला है। So now you need to take up your phone or cards or whatever, I don't know, but you have to start it from there. First sign is Aries and it starts। अच्छा जी, फॉर एरीज 2025 2025 जो है इट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस। एक तो मैं सबसे पहले जिसका बता चुकी हूँ कि मार्च और अप्रैल ये एक दो मेजर मंथ्स है जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मिड ऑफ 2025 मार्च अप्रैल जो होगा ना 2025 का फॉर एरीज, यहाँ से कुछ चेंजेस स्टार्ट होंगे। शुरू जो होगा वो तकरीबन एक जैसा ही मिला जुला रुझान लेकर आएगा, लेकिन जब जैसे ही आएगा आप लोगों के लिए मार्च का महीना या अप्रैल का महीना, यहाँ से मेजर चेंजेस आ रहे हैं और सारे प्लैनेट्स इनके ना 12वें घर में आ रहे हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं या अपने घर से, इसको हम कहते हैं दूर जाना चाहते हैं, रिस्क की तलाश में इमिग्रेशंस लेना चाहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड साइन। आप लोग जा सकते हैं, पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई अगर इस सिलसिले में भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल आप लोग ज़रूर लीजिए। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, 2025 का पहला जो हाफ है, जो लोग शादी, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के हवाले से बहुत फिक्रमंद रहते हैं, गो फॉर इट, बिल्कुल जाइए। Aries में first half जो है, first half means first 3 months or first 4, 5, 6 months, 6 months अप्रैल तक। मार्च अप्रैल तो आपने वैसे ही जो है वो कह दिया कि फर्स्ट हाफ इज गुड फॉर दोज जो कि शादी करना चाहते हैं जी, एंड सेकंड हाफ इज गुड जो कि ट्रैवल और इन सब जिनके फंसे हुए काम नहीं होते हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, ट्रैवल नहीं हो रहा है, हम इमिग्रेशन लेना चाहते हैं और अपने फाइनेंसिस को पहले हाफ तक, अभी तो मैंने शादी का तो बोल दिया, शादी में भाई बड़ा खर्चा होता है, लेकिन खर्चे सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे बहुत से एरीज ने क्या किया था 2024 में, इनिशिएटिव लिए थे, कोई नया काम करना, कोई नया बिजनेस करना, ये आपको बहुत खर्चे कराने जा रहा है 2025 में भी। अच्छा, लेकिन उसकी फाइनेंस हाउस बता देना कि वो तो फाइनेंस जा रहा है, तो आ भी रहा है इनके पास आएगा और मई से आना शुरू हो जाएगा। पैसे आएंगे मई से जो भी आपने नए काम शुरू किए हैं वहाँ पे, वहाँ पे पैसे आने शुरू होंगे, लेकिन मई से आना शुरू होंगे। तो उससे पहले जितने आपको तिजोरियां खाली कर लें, क्योंकि उसके बाद नहीं, आप बहुत सोच समझ के देखिए। जब आप इंटेलिजेंट हो के अपने फाइनेंसेस को लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। हमेशा बजटिंग करके चले ना, बजटिंग करके जब आप चलेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने पैसे को कैसे लगाना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वाइज इनफ। और एरीज बाय द वे बहुत अक्लमंद होते हैं, अब वैसे ही अक्लमंद होते हैं, तो इसलिए वो एरीज जोन्स होते हैं। हेल्थ पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये जो बल्कि लास्ट एंड ऑफ द 2024 था, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा आप लोग अच्छे नहीं रहे हैं और अभी भी अपना ख्याल रखिएगा। पहले 2 महीने जनवरी फरवरी पहले 2 महीने अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और बीच में जब आप एंड ऑफ द ईयर की तरफ जाएंगे देन वंस अगेन यू नीड टू बी केयरफुल। और स्पेशली जिनको नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होता है, जिनकी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, एलर्जीज के प्रॉब्लम रहते हैं, या जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, दे नीड टू बी केयरफुल। एरीज वालों के लिए ये थोड़े से मसाइल रहेंगे। स्ट्रेस बिल्कुल आपको, जिनको रहता है ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, तो उनको कहते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। और अगर आप 2024 से आप स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, हाँ, तो इट विल नॉट बी अ गुड साइन। बिल्कुल रहेगा। और देखिए, बेशक आपका जो है वो जॉब हाउस बेहतर हो जाएगा या फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे। स्ट्रेस देखिए ये क्या होता है, टेंशन रहती है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए,
बिला वजह की ये बिला वजह की होगी, बिला वजह की है, बिला वजह की है। उसको थोड़ा सा आपने, मैं हाँ बिल्कुल, आपने उसको सेटल डाउन करना है। आप जबरदस्ती आप अपने आप को जो है वो आप अनइंटेंशनली आप इन चीजों यस को यस आप, यस। फिर जो अगस्त और सितंबर का महीना होगा फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप लोगों की एजुकेशनल जो मामलात होंगे उसमें चेंज आ सकता है। जो लेकर आना चाहते हैं दैट्स अ गुड साइंस, लेकिन जो नहीं, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज आप जो पढ़ रहे होते हैं उसमें कोई चेंज आता है, तो वो आप लोगों के लिए वैसे तो इट्स अ गुड साइन स्टूडेंट्स के लिए। यस, इट्स अ पॉजिटिव। जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वेरी गुड ईयर, वेरी गुड ईयर, एक्सीलेंट ईयर है उनके लिए खास तौर पे। सो यस, ओवरऑल एरीज के लिए इट्स अ गुड साइन, गुड ईयर। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अनइंटेंशनल जो है वो स्ट्रेस जो है वो ना पालें, उसको रिलीज करें और आराम से रहें। फाइनेंस हाउस पे थोड़ा सा फाइनेंस हाउस वैसे ही बंदे को थोड़ा सा एहतियात से करना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि अप्रैल के जून के बाद मई के बाद जो है थोड़े को पैसे आने लगे जी जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी टॉरस। टॉरियंस आप लोगों के लिए इट्स अ सुपर डुपर चेंज। सुपर डुपर इसलिए कह रही हूँ बाबा, आपके फाइनेंसेस में यू विल सी अ मेजर शिफ्ट। बहुत 2024 तंग करके गया है इनको, अच्छा बहुत तंग करके गया है। सो इनके फाइनेंसेस में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 2024 जो था ना, नो डाउट उनके जुपिटर की ट्रांजिट थी टॉरस में। अब ये जुपिटर जा रहा है इनटू जेमिनी, इनके दूसरे घर में हाउस ऑफ फाइनेंस में। ओके, अब इनके लिए फाइनेंसेस बेहतर होंगे, बहुत बेहतरी आएगी। और फैमिली के साथ जो लोग काम कर रहे हैं ना, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फैमिली के साथ काम, यहाँ पे सेपरेशंस भी आएंगी, जायदादों के बंटवारे, ये चीजें, बट इन अ गुड वे। देखिए इन अ पॉजिटिव वे है। आप लोग अपनी चीजों को सेटल डाउन करेंगे वन बाय वन, और ये सफर इनका स्टार्ट हो गया होगा समहाउ। बहुत से टॉरियंस की लाइफ में एंड में, यस, ये स्टार्ट हो गया होगा बहुत से लोगों के। देखिए होता क्या है, कुछ लोगों की जिंदगी में जिसका जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, किसी का जल्दी स्टार्ट हो जाता है, किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है। सो ये हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट, जिसको जाइचा बोलते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये चूंकि हमें जनरल रीडिंग दे रहे हैं, जनरल होता है ना हर ज़ोडिक साइन के लिए। लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि ये सफर आप लोगों का तकरीबन स्टार्ट हो गया है। किसी का नवंबर से स्टार्ट हो गया होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तकरीबन स्टार्ट हो गया है। लेकिन बहुत सी चीजें जो आप लोगों ने भी प्लान की हुई हैं परफेक्टली, वो कहीं जाके आप लोगों के लिए अप्रैल इज अ गुड एक्सीलेंट मंथ। The best month in April 2025 is April for these people. Taurus is April. April आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या आप अपनी अपनी कंपनीज के सीईओज होते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, आप लोग यहाँ पे होते हैं अथॉरिटी, अच्छी चीज, बहुत अच्छी पोजीशंस, अच्छे मामला बहुत जबरदस्त तरीके से आएंगे। और यू विल डू सम वंडर्स इन योर ओन फील्ड्स। आप जिस भी फील्ड में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आइडियाज, फुल ऑफ आइडियाज में, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी चीजें हर जिस भी आप फील्ड में है, जो भी आप काम कर रहे हैं। हेल्थ इज गोइंग टू बी ग्रेट। बल्कि पहले अगर आपको इससे पहले जो भी प्रॉब्लम्स मसाइल थे उसमें भी बेहतरी आएगी। यस खुद अपने लिए इंसान सोचता है कि मुझे ठीक होना है, मुझे बेहतर होना है, मुझे एनर्जेटिक होना है, मुझे अपने लिए कुछ बेहतर करना है। यस, दैट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर Taurians. Yes, very good year. So yes. Now let's go towards Geminis. Geminis आप लोगों के लिए finally it's a kind of a relief because ये फंसे हुए थे, ओहो बहुत बुरे। Geminis वालों के जो फाइनेंसेस थे ना, वो ऐसे थे कि जिस तरह ये इनसे कोई आता था और कहता था कि भाई दे जाओ, और ये दे देते थे। जेमिनाइज काफी सिचुएशन बहुत ज्यादा रहा था, आ नहीं रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके लिए 2024 ऐसा था कि इनके एक जुपिटर वाज इन 12th हाउस, सैटर्न एक ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ था कि घर के मसाइल और मेहनत बहुत कर रहे थे। इनको हार, और इनको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर रहे, लोग कहते थे यार बहुत मेहनत कर रहे, बट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब इनका स्ट्रगल बहुत नहीं थे कि जो वैसे बैठे हुए हैं, वो स्ट्रगल करते थे, मगर उसको हम कहते हैं कि अगर फर्ज करें कि
एक बंदे को 10 लोगों की जगह मेहनत करनी पड़ी थी, बट रिवॉर्ड नहीं था। रिवॉर्ड नहीं था। अब जो है जेमिनाइज के लिए इट्स अ वेरी गुड स्टार्टअप, मगर थोड़ा सा 1-2 महीने और वेट कीजिए। और ये जो एंड गुजरा ना इनके लिए 2025 का, बहुत सॉरी 24 का, वो तो इंतहाई रगड़े वाला, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम था, क्योंकि इनको ना बहुत सी चीज़ें, इसको हम कहते हैं अपनी डायरेक्शंस, इनको खुद से जिसने कर ली होगी ना, और जिसने की होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि जिसने अपने लिए एफर्ट कर ली, जिसने अपने, हमारे कर्म होते हैं ना बेसिकली पिछली ज़िंदगी में जो भी हमने आप पिछले कुछ सालों में किए हुए होते हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी एफर्ट खुद अपने लिए करनी पड़ी। अब वो चाहे सेहत से रिलेटेड थी, चाहे आपके काम से रिलेटेड थी, चाहे आपके फाइनेंस से, जिस चीज़ से भी रिलेटेड थी, आपको एफर्ट करनी पड़ी होगी। और अभी 1-2 महीने और हैं, बट आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत एक दो महीने से जनवरी फरवरी मार्च हाँ, मार्च के बाद जो है वो चीजें थोड़ी सी बेहतर मार्च के मिड से बेहतर हो जाएंगी। जी थोड़ी की काफी बेहतर, बहुत बेहतर, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपको बहुत एक फेवरेबल हाउस है, वहाँ जा रहे हैं, पाइसेस में जा रहे हैं। आपके सबसे पहले तो काम से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप में से बहुत से जेमिनाइज अपने काम में एक मेजर शिफ्ट लें, यानी कि जो इससे पहले काम कर रहे थे, 2 चीज़ एक्सपेक्टेड है, या तो वो काम ही टोटल चेंज हो जाएगा, जॉब्स वाले हैं तो जॉब्स में बहुत अच्छा चेंज आएगा, हाई पोजीशन, हाई डेजिग्नेशन। यहाँ पे बहुत से जो जेमिनाइज है, इसको हम कहते हैं घर का चेंज, अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना, और या बाहर चले जाना, शहर का चेंज, इट कुड बी एनी चेंज बट अ गुड चेंज, ठीक है, वेरी पॉजिटिव अथॉरिटेटिव चेंज है, वेरी अथॉरिटेटिव चेंज है। और ये जो पूरा 2025 होगा ना जेमिनाइज के लिए, ये इस तरह का होगा कि ये जो भी आप करेंगे ना, अब मैं इसको सेल्फिश तो नहीं कहूँगी, लेकिन अपने लिए करेंगे। हाँ, वो इसके लिए कार, उसके लिए कार, इसके लिए वो नहीं, वो काफी हो गया, वो काफी हो, अपने लिए करेंगे। और हेल्थ विल बी फाइन, हेल्थ इज गुड, हेल्थ इज फाइन, ऐसी कोई मेजर कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, छोटा मोटा तो वो तो एक डिफरेंट बात होती है, सिर्फ इनको थोड़ा सा होगा कोई अगस्त सितंबर, जब दोबारा से मार्च इधर आएगा इनटू जेमिनी, अपने रिलेशनशिप में, जो शादीशुदा जिंदगी होती है, रिलेशनशिप होते हैं, वहाँ पे इसको हम कहते हैं डिस्प्यूट्स, कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़े, कुछ इस टाइप की चीज़ें दोबारा से मिल सकती हैं। या अच्छे खासे रिलेशनशिप में ना, वो ऐसे इंसान को लगता है कि भाई रहने दो, मुझे नहीं रहना इसके साथ, या ऐसे जंगी हालात। तो उन हालात में आपने क्या करना है, ये फैसला कर लेना है या उसको थोड़ा सा टोन डाउन होके गुजार लेना है वो टाइम? मैं बताती हूँ आपको, हमेशा इन वैदिक व्हाट वी सजेस्ट एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आपकी कंपैटिबिलिटी विद योर लाइफ पार्टनर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इवन बिफोर शादी। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो गो फॉर द मैरिज, नहीं अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो भाई रहने तो, कोई मसला नहीं है। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनने जरूरी होते हैं, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए 2 लोगों के साथ। शादी के लिए जो भी आता है बहुत अच्छा बन के आता है, ऊपर से पेरेंटली बहुत अच्छा होता है, उसका जब जायचा देखा जाता है तो ये एक्सरे होता है, तो आपस में सिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। आज की पॉडकास्ट में एक ही हो गया कि जो बच्चा जब पैदाइश होनी है तो उस वक्त उसका बर्थ चार्ट बनना है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये आपके जी एब्सोल्युटली, शादी होनी है उससे पहले भी दोनों का ये एक चार्ट बन जाए, चार्ट, इसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी चेक है ना। और अगर फर्ज कीजिए इफ यू गाइस आर मैरिड, बहुत अरसा भी हो गया शादी को, कोई मसला नहीं है। देखिए उसमें क्या होता है कि जब आप किसी बहुत बुरे रिलेशनशिप से गुजर रहे होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बुरा रिलेशनशिप है, आप की नहीं बन रही है, ठीक है, आप बहुत बुरे रिलेशनशिप में, इट्स ओके, आप तब भी एक दफा अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक कराइए, उसमें मसला क्या है, आप कहाँ फंस रहे हैं, वी नीड टू चेक इट आउट। और अगर कंपैटिबिलिटी, can consult the tarot card readers or astrologers or I am an NLP trainer. आज तो थोड़ा तो वो वैसे ही जी, I can actually do that. I'm a certified NLP trainer जी, so I can do that. You have been doing these things जी, I am already. तो मैं तो सेशंस देती हूँ जी, मैं तो देती हूँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप उस शादी में हमेशा उसी तरह से, उन्हीं सर्कमस्टांसेस में वो शादी आप गुजार देते हैं। और अगर आपका बर्थ चार्ट कह रहा है कि नहीं भाई ये रिश्ता नहीं बचना, और फ्लां टाइम में जाके, आखिर आप जितना मर्जी साल गुजार दें, फ्लां टाइम में जाके वो खुदा न खास्ता डिवोर्स है या रिलेशनशिप टूटना, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है।
दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं आपको एक्सपीरियंस की। और Yeah. हम अपने जब पुराने बड़ों को देखते हैं, उनके अंदर सब्र था, तहम्मुल था, वो अपनी शादियां गुजार लेते थे। देखिए आजकल का दौर थोड़ा सा चेंज है, True. यहाँ पे वो चीज़ें, वो पेशेंस नहीं है, बच्चों में नहीं है। इवन हमारी जनरेशन में भी कई हद तक तो लोग गुजार लेते थे, अब वो अब नहीं है। नहीं है। तो क्या होता है कि किसी ना किसी वजह से आपकी शादी में वो प्रॉब्लम आ जाती है। आ और जाती पहले है। ज़माने में जब डिवोर्सेस होती थी ना, तो देखिए इरफान साहब क्या होता था कि पता नहीं चलता था। अब तो किस्से कहानी अब तो ऐसे announce होती सोशल, अब तो मैंने एक बड़ी अजीब और घटिया चीज देखी कि वो I क्या था know. जी, वो डिवोर्स को सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन उसमें खुदा पूरी का पार्टी वास्ता, रखी हुई थी डिवोर्स खुदा का सेलिब्रेशन वास्ता, उसमें। घटिया बन की इंतहा हो चुकी है। सैडनेस। तो पहले क्या होता था, पता नहीं चलता था, खामोश हो जाते थे हाँ, लोग, अपने मुंह को पर्दा ढक्कन रखते थे, पर्दा पर्दा रखते, रखते हया थे। होती थी। अब तो हर डिफरेंट चीजें हो गई। तो ये होता है कि आप उसको किसी ना किसी तरीके से देखिए कि उसमें, मैं कहती हूँ सर दर्द भाई सबको होती है, सबको होती है। लेकिन उसकी जड़ क्या है, आपको सर दर्द दी भी किसने है, हाँ, रूट कॉज क्या रूट है कॉज उसकी? क्या, उसको ठीक उसको कीजिए, आइडेंटिफाई करें, उसको करें। उसको ठीक कीजिए। तो इसमें भी यही होता है।